हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस आईआईटी जेईई नीट के प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है एमएमएस। आज आपके लिए एक बढ़िया वीडियो लेके आया हूं जो सुबह मॉर्निंग शिफ्ट की जेईई मेंस की 4 अप्रैल की एग्जाम हुई। ठीक है, इसमें पेपर की डिफिकल्टी लेवल क्या रही थी और बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आती है कि हमारे इतने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल बनेगी। तो इन्हीं दोनों बेसिस पे मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका मोटा मोटा डेटा आपको मैं बता देता हूँ। तो अगर बात करूँ डिफिकल्टी लेवल की जेई मेंस के पेपर की जो सुबह 4 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट का हुआ था। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो इजी बता रहे हैं और मैथ्स को थोड़ा लेंथी बता रहे हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने रिव्यू लिए स्टूडेंट्स से तो उनका रिव्यू यही बता रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री इजी रही थी और केमिस्ट्री मेजरली एनसीईआरटी से पूछी गई है जिसमें इन ऑर्गेनिक का जो पार्ट था वो ज़्यादा पूछा गया था। फिजिक्स बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थी, इजी भी थी और मैथ थोड़ी लेंथी बताई गई थी। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल इसका डिफिकल्टी लेवल देखो तो वो इजी टू मॉडरेट इसका डिफिकल्टी लेवल अपन को देखने को मिला। तो अब बात करते हैं अपन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो आपके जितने भी मार्क्स आए हैं पहले तो एक बार कमेंट में हमें बता देना कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके इस मॉर्निंग शिफ्ट वाले पेपर में। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ कि इतने इतने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। इसका मोटा मोटा डेटा मैं लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करूँ अगर 99.9 परसेंटाइल की तो वो है 270 से 290 के बीच में। ठीक है, अगर इसके बीच में आ रहे हैं तो आपके 99.9 बनने के चांसेस है। ठीक है, और 99.7 परसेंटाइल की बात करूँ तो वो है 240 से 260 के बीच में। 99.5 की बात करूँ तो 225 से 240 के बीच में। 99 की बात करूँ तो वो है 205 से 225 के बीच में है। ठीक है, अगर 99 की बात करें तो वो 205 से 225 के बीच में अपने पास परसेंटाइल बनेगी। ठीक है, अगर 98.5 की बात करूं वो है 195 से 205 के बीच में। 98 की परसेंटाइल की बात करूं तो वो है 185 से 195। 97.5 की बात करूं 180 से 185। 97 की बात करूं 175 से 180 और 96.5 की बात करूं तो वो है 170 से 175। 96 की बात करूं तो वो है 160 से 170 के बीच में। 95 की बात करूँ तो 150 से 160 के बीच में। 94 की बात करूँ तो 140 से 150 के बीच में। 93 की बात करूँ तो 130 से 140 के बीच में। 92 की बात करूँ तो 125 से 130 के बीच में और 91 की बात करूँ तो वो 120 से 125 के बीच में। और 90 परसेंटाइल की अगर बात करूँ तो वो 110 से 120 के बीच में जो ये परसेंटाइल का अपन को डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा डेटा है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हो सकता है इसे ऊपर नीचे वेरी भी कर सकता है, वो डिफिकल्टी के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो कोई बात नहीं, आपके जितने भी स्टूडेंट वो देख रहे हैं जो अभी तक उनके एग्जाम बचे हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं कि जो अभी जो पेपर हुए उनका जो डिफिकल्टी लेवल और कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं वो एक बार जरूर देखें और एनसीईआरटी को बिल्कुल रिव्यू करके जाएं। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है। और रही बात टाइम मैनेजमेंट की, वो अच्छे से आपको करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट दे रहे हो। ठीक है, जो कि गलत स्ट्रेटजी रहेगी आपकी। ठीक है, तो ये जो मैंने मेजर मेजर बात की वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज की जो रात है वो अच्छे से एकदम स्लीप नींद लो। ठीक है, और कल के लिए वापस रेडी हो जाओ जिसके एग्जाम बचे हुए हैं। ठीक है, अच्छे से एग्जाम देना है आपको और फोड़ के आना है। ठीक है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एक बार हमें कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो आपको मिलता हूँ ऐसे नए रिव्यू में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर बजा देना। ठीक है, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।